हेलो चिल्ड्रन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 ट्रैप्स। इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 4 है क्लास 5th के लिए। तो ट्रैप्ड मतलब होता है फंस जाना या फिर कैद हो जाना। ये चैप्टर हमें एक सीख देगा। दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, छोटी सी कहानी है ये, जिसमें हमें एम्पैथी फॉर एनिमल्स के प्रति दया और प्यार का भाव समझ आएगा। मतलब हमें उन एनिमल्स को एडमायर, लव एंड एडमायर मतलब प्यार करना चाहिए, उनको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। Reading. A bear finds himself in danger after he enters a village. Read this short story by Sigran Srivastav to find out what happened to him. तो एक भालू है यहाँ पे इस कहानी में, जो अचानक से ना किसी विलेज मतलब गांव में घुस जाता है गलती से। और फिर हम ये एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे जो लिखी है सिगरन श्रीवास्तव ने, कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। रीडिंग शुरू करते हैं। द बेयर पैडेड डाउन द विलेज पाथ एंड स्टॉप टू स्निफ द एयर। जो भालू है, पैडेड मतलब चलता है विलेज के रास्तों पे, पाथ मतलब रास्तों पे, और फिर अचानक से रुक जाता है, कुछ हवा में वो सूंघने लगता है। फिर द विलेज ले स्लीपिंग इन हॉट आफ्टरनून सन। जो पूरा गांव है वो उस समय सो रहा होता है गर्मी के आफ्टरनून के समय में। द बेयर वॉकड ऑन, तो वो चलता गया भालू, और फिर ही वॉज अ यंग एंड चबी, मतलब वो यंग था, बहुत ही जवान था, और चबी मतलब फैटी था, ओवरवेट था, गोल मटोल था। तो जो घास के जो ब्लेड्स हैं वो उसके पूरे शाइनिंग, जैसे मतलब भालुओं के नहीं होते बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, फ्लफी फ्लफी, तो उसमें वो घास अटकी हुई थी। When he arrived at an open gate, जब वो एक खुले गेट पे आया तो उसने एक कोर्टयार्ड मतलब बीच में बगीचा हो और उसके बगल बगल में रूम्स हो। एक मिनट, हाँ, तो देखिए यहाँ बीच में एक बगीचा हो और फिर यहाँ पे एक रूम हो, यहाँ पे एक रूम हो, ऐसे ऐसे एक कोर्टयार्ड बना रहता है। तो वहाँ पे वो भालू जाके देखता है, तो वो क्या देखता है कि अ गर्ल नियर अ कॉट मतलब ऐसे करके लंबे लंबे ऐसे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे नहीं सोते हैं, तो जिसमें से बच्चे गिरे ना, तो वैसे ही कॉट के पास में एक बच्ची बैठी थी। वो एक ब्रास प्लेट विद एक प्लेट को ऐश मतलब राख के साथ रगड़ रही थी, राख और मिट्टी के साथ रगड़ रही थी। द पॉलिश प्लेट स्पार्कल्ड इन मिड सन, तो जो उसे रगड़ रगड़ के चमका रही थी, तो वो चमक, उसकी स्पार्कल मतलब चमका, वो प्लेट उसकी चमक से जो है ना भालू की आंखों में चली गई। वो ग्लेयर मतलब जो कोई भी स्ट्रॉन्ग एकदम तेज लाइट थी ना, एकदम रोशनी जैसी, वो बेयर की आंखों में चुभने लगी। अब जैसे ही आपकी आंखों में कोई लाइट चुभती है तो आप तो फिर चिल्लाने लगते हैं ना, तो फिर वैसे ही पर्ड मतलब हल्का हल्का शोर मचाया, मतलब उसको डिस्टर्बेंस टाइप, फिर उसको आवाज़ सुनाई दे गई उस लड़की को। तो जो कोई भी प्लेट थी वो उसके हाथ से गिर गई, और फिर शी शरीक मतलब चिल्लाना, चिल्लाती है। भालू क्या होता है, हिंदी वर्ड है किसके लिए, बेयर के लिए। ओके, तो फिर फिर कोई पूछता है व्हाट नॉइज वाज दैट, वो आवाज़ कैसी थी। तो जो भालू था वो तो मतलब समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, वो डर गया था। तो फिर वो एक दो कदम फिर पीछे गया, बट देन देयर वॉज अ लाउड नॉइज दैट मेड हिम रियली स्कैर्ड। पर फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भयंकर आवाज़ आई जिससे वो बिल्कुल ज़्यादा डर गया। डॉग्स बार्किंग बर्स्ट आउट फ्रॉम एवरीवेयर फार एंड नियर, जो कुत्ते हैं वो भौंकते हुए हर जगह से निकलने लगे। तो अचानक से जो है वो जो भालू है, यंग एनिमल मतलब किसे रेफर कर रहा है, उस भालू को, तो वो खतरे का स्मेल उसे आ गया। तो फिर वो आगे बढ़ने लगा। द रोड दैट ही लेड थ्रू द फील्ड्स बैक इनटू द फॉरेस्ट, वो उसी सड़क पे गया जहाँ से वो आया था, जंगल से जिस रास्ते में वो गांव आया था, वापस उसी रास्ते पे से वो पीछे जाने लगा। पर बहुत देर हो चुकी थी, वो पूरी जो रोड थी वो भर गई थी इंसानों से, ह्यूमंस से। तो फिर वो अब जगह जाने लायक नहीं बची।
The bear ran as fast as he could over open drains and a garbage. जितना तेज भालू हो सके वो भाग रहा था बड़े बड़े नालों और गार्बेज मतलब गंदगी जगहों के डंप मतलब पूरे जहाँ कचरा पड़ा रहता है वहाँ से उछल उछल के भाग रहा था। पर जो हंटर्स है ना उसके पीछे पीछे भागे जा रहे थे, उसका मतलब पीछा नहीं छोड़ रहे थे। थ्रू अ क्लाउड ऑफ डस्ट ही सॉ देम कमिंग टुवर्ड्स हिम। उसने पूरे क्लाउड ऑफ डस्ट मतलब पूरा धुआं उड़ने लगा। जब लोग चलते नहीं है तो वहाँ से धुआं उड़ने लगता है, तो पूरा धुआं उड़ उड़ के पूरी मिट्टी का डस्ट उड़ उड़ के वो देख रहा है कि बहुत सारे लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। एक पूरा गैंग आ रहा है बच्चों का विद रेस स्टिक, बहुत ही लंबी लंबी स्टिक्स के साथ, बहुत लंबे लंबे डंडे हैं उनके सब पास। और फिर उनके ठीक मतलब जैसे ही वो चल रहे हैं ना तो उनके ठीक पैरों के बगल में से उनके डॉगी भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। गेट हिम गेट हिम गेट हिम मतलब उसको पकड़ो, सब लोग चिल्लाने लगे। तो बेयर जो भालू था वो था सीधा साधा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जो कुत्ते भौंक रहे थे ना उससे वो बहुत डर गया था। टेरिफाइड मतलब डर जाना। ही टर्न्ड एंड रैन ब्लाइंडली, वो भागा। अब उसे जैसे ही मतलब आप कोई भी खतरनाक चीज़ देख रहे होते हो तो आप भागते हो और आपको समझ नहीं आ रहा होता है कहाँ भागते हो, बस भागते जाते हो। तो वैसे ही वो भालू भी बस भागते जा रहा था। तो वो अगली गली में भाग गया, ठीक है, फिर अगली गली में, फिर अगली गली में, ऐसा वो भागता गया। बट हिज एफर्ट्स वेयर इन वेन, मतलब उसके जो एफर्ट्स है किसी काम के नहीं रहे। कन्फ्यूज विद टेरर ही लॉस्ट इन द वे, मतलब पूरा पागल हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने पूरे अपना रास्ता ही भुला डाला, उसे कुछ याद नहीं रहा। तो अब उसे गुस्सा आ रहा था। तो फिर ही रश डाउन अ लेन दैट लेड इनटू अ स्क्वायर, तो वो एक ऐसी गली में गया जो एक स्क्वायर, मतलब ना ही आप यहाँ से जा सकते हो, बस ये ऐसा स्क्वायर था, जगह है, आप यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते हो। तो ये चारों तरफ इसके दीवार लगी हुई थी, वो एक ऐसी ऐसी गली से आ गया था, ठीक है। तो फिर तो उस भालू को भी मतलब एनिमल को पता नहीं था, इस जानवर को पता नहीं था कि ये जो स्क्वायर है बस ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। इसके पूरे मतलब आसपास दीवारें हैं, बस ये स्क्वायर यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इसी के बीच इसके बीच में, ठीक बीच में इसका एक पुराना कुआं था। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर वो आसपास देखने लगा। देयर वॉज नो प्लेस टू हाइड, ही वॉज ट्रैप्ड। तो फिर वो आसपास देखने लगा, उसको कोई जगह नहीं दिख रही थी छुपने लायक, तो वो फंस चुका था। द एनिमल नाउ टर्न राउंड टू द फेस ऑफ चिल्ड्रन एंड डॉग, फिर वो देखता है बच्चों और उस कुत्ते का चेहरा देखता है। तो जो बच्चे होते हैं वो उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं और उसको चोट भी लग जाती है। पहले उसके कंधे पे लगती है, फिर उसके पीठ पे उसे चोट लग जाती है। फिर उसके जो डॉग है उसके वो डॉग ना अपने दांतों से उसका मतलब पैरों को काट ले रहा है, पीछे वाले पैरों को काट लेता है उसके। तो फिर बेयर अपने आप को हिलाता है, हिला हिला के कुत्ता पीछे गिर जाता है एंड देन हिट हिम विद द पाव, फिर उसे अपने लात से मार देता है। दे फेल बैक एंड ही स्वंग राउंड, फिर वो पीछे से गिर जाता है और फिर वो दूर दूर हटने लगता है वो डॉगी मतलब बेयर। एंड विद वन माइटी लीप ही डिसअपियर्ड, फिर अचानक से वो एकदम गायब हो जाता है, एक इम्प्रेसिव तरह से, मतलब वो गायब हो चुका होता है। तो वो कहाँ चला जाता है, वो उस कुएं के अंदर घुस जाता है। द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे वो उस पहले उसको झुक झुक कर सब देखे जा रहे थे और उसके कुएं के अंदर भी उसको पत्थर फेंक रहे थे और डंडे फेंक रहे थे अंदर। तो बेयर बहुत गुस्सा हो गया था, उसे बहुत परेशान हो गया था वो, तो उसने स्नेल्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा, हाँ ऐसे करके आवाज़ नहीं होती मतलब निकालते हैं वो भालू लोग, तो वैसे खतरनाक आवाज़ निकाली और फिर वो सारे लोग जो हैं वो पीछे चले गए थोड़ी देर के लिए। फिर अचानक से जो पत्थर हैं वो गिरना बंद हो गए एंड शाउट कीज्ड, और फिर शाउट जो है पूरी आवाज़ें जो हैं वो बंद हो गई। द वाउंडेड एंड फ्राइटेड बेयर लुक अप, मतलब पूरे चोट से भरा हुआ डरा हुआ भालू जो है ऊपर देखता है। तो एक अचानक से एक अकेली इंसान जो है उसका एक अकेला चेहरा उसको नीचे बेंड कुएं में देखता है
डाउन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से वो देखती है। तो वो एक लड़की थी, तो बेयर को मतलब पता नहीं था, बट उसने देखा कि वो लड़की का चेहरा बहुत अच्छा है, मतलब वो एकदम शांत स्वभाव की लगती है, उसकी आवाज़ एकदम शांत स्वभाव की है। तो उसको पता चल गया था कि ये लड़की मेरी दुश्मन नहीं है, ये मेरी दोस्त ही है। देयर वॉज समथिंग इन हर वॉइस दैट कम्फर्टेड हिम, उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि उसको मतलब बहुत आराम मिल गया, सुकून। ही स्टॉप स्नेलिंग, वो ज़ोर ज़ोर से मतलब गरजना बंद हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पार्ट 2 के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, कमिंग सून।